हे एवरीवन, वेलकम टू स्टोरी बी। रास्पुतिन लवर ऑफ अ रशियन क्वीन, जिसको पॉइजन दिया गया, गोली भी मारा गया, फिर भी वो मरा नहीं, जिस वजह से ये मिथ शुरू हो गया रशिया में कि ये इंसान कभी मर नहीं सकता। तो कैसे एक आम सा रशिया में रहने वाला आदमी क्वीन का लवर बन गया एंड रशिया पे रूल करने लगा। 1869 के साल में साइबेरियन विलेज में ग्रिगोरी रास्पुतिन का जन्म हुआ। उसने एक पेजेंट फैमिली में जन्म लिया था। जब वो 17 साल का था तब वो रशिया में एक जगह है अबालक नाम से, वहां चला गया। उधर वो एक पेजेंट लड़की से मिला जिसका नाम था प्रास्कोविया। रास्पुतिन को उससे प्यार हो गया एंड फिर वो उसके लिए ऑलमोस्ट 1 साल तक अबालक में ही रहा। फिर 1887 को रास्पुतिन ने उससे शादी कर ली। रास्पुतिन एक ट्रैवलर था, वो एक जगह ज्यादा वक्त नहीं रहता, तो शादी के बाद वो जहाँ जाता उसकी वाइफ भी जाने लगी। दोनों को 7 बच्चे हुए, पर उसमें से सिर्फ 3 बच पाए एंड बड़े हो पाए। 1897 के साल में रास्पुतिन जब 28 इयर्स का था तब एक मॉनेस्ट्री में गया, जिसके बाद उसने कन्वर्ट होने का फैसला लिया, जिसके बाद वो क्रिश्चियन बन गया। शादीशुदा बच्चे होने के बावजूद रास्पुतिन ने मॉन्क बनने का फैसला लिया। रशिया के चर्च ने कभी रास्पुतिन को एज होली मैन कंसिडर तो नहीं किया, पर फिर भी रास्पुतिन जगह जगह जाता एज अ होली मैन। फिर 1903 में जब वो सेंट पीटर्सबर्ग गया तब वहाँ उसके कई फॉलोअर्स बने। रशिया की पेजेंट जनता जो थी उन्हें रास्पुतिन से लगाव था, क्योंकि वो उनमें से था। उसका प्रीचिंग का तरीका इतना अनोखा था कि कई लोग उसे सुनने आते एंड इवन चर्च के लोग भी उसे पसंद करने लगे थे। उसकी लोकप्रियता इतनी बढ़ी कि रशियन रॉयल फैमिली में भी उसकी चर्चा होने लगी। फिर 1905 में वो दिन आया जिस दिन रास्पुतिन रॉयल फैमिली से मिला। एम्परर निकोलस II एंड उनकी वाइफ एम्प्रेस अलेक्जेंड्रा दोनों रास्पुतिन से अपने बेटे एलेक्सिया के लिए मिलना चाहते थे। तो निकोलस एंड अलेक्जेंड्रा को कई बच्चे थे, बट बेटा सिर्फ एक ही था जिसका नाम एलेक्सिया था और उसको हीमोफीलिया था। ये एक जेनेटिक डिसऑर्डर है जिसमें बॉडी खून रोक नहीं पाता ब्लड क्लॉट्स बना के। अगर छोटी से छोटी इंजरी भी हो जाती है तो खून बहता रहता है, उसे रोकना मुश्किल होता है। एंड यही कंडीशन के चलते एलेक्सिया काफी पेन में भी रहता, बट कहा जाता है कि जैसे ही रास्पुतिन एलेक्सिया से मिला उसने उसके पेन को बहुत ही ज्यादा कम कर दिया। एलेक्सिया की माँ अलेक्जेंड्रा ये देख के काफी खुश हुई एंड रॉयल फैमिली के लोग रास्पुतिन को हीलर कह के बुलाने लगे। रास्पुतिन को जड़ी बूटी का इस्तेमाल नहीं करता, पर फेथ हीलिंग प्रैक्टिस करता था, जिसके बाद एम्परर निकोलस ने रास्पुतिन को रॉयल कोर्ट में भी जगह दी थी। कोर्ट में ऐसे कई लोग थे जो ये बिलीव करते थे कि रास्पुतिन के पास मिराकुलस पावर है सबको ठीक करने का। और ये बात जब रशिया के अलग अलग जगह तक गई तो फिर और भी लोग रास्पुतिन के पास आने लगे ठीक होने की इच्छा से। इवन तो उसकी लोकप्रियता बढ़ती जा रही थी, पर उससे रिलेटेड काला सच भी बाहर आने लगा। जितना अच्छा वो बनता था उतना अच्छा शायद वो नहीं था। जैसे जैसे और भी फीमेल्स उससे मिलने आने लगी तो ये बात बाहर आया कि इवन तो रास्पुतिन मॉन्क है, स्टिल वो उन्हें इनअप्रोप्रिएट वे से ट्रीट करता। कुछ फीमेल्स से इन रिटर्न उसने सेक्सुअल फेवर्स भी डिमांड किया एंड कुछ लोगों को उसने असॉल्ट भी किया, पर कभी भी ये सब के चलते रास्पुतिन के अगेंस्ट कार्रवाई नहीं हुई, क्योंकि रॉयल कोर्ट में उसका स्टेटस काफी अहम माना जाता एंड एम्परर एंड एम्प्रेस को लगता कि रास्पुतिन ही उनके बच्चे को ठीक कर सकता है। एंड एम्प्रेस तो आंख बंद करके रास्पुतिन पे विश्वास करती थी। एक बार हुआ क्या कि एलेक्सिया को अचानक से इंटरनल ब्लीडिंग होने लगा एंड उसकी माँ अलेक्जेंड्रा ये देख के डर गई। उसने जल्दी से रास्पुतिन को कोर्ट में हाजिर होने के लिए कहा। जैसे ही रास्पुतिन आया उसने एलेक्सिया पे फेथ हीलिंग शुरू किया एंड उसका पेन कम होने लगा और वो सो गया। जिसके बाद अगली सुबह जब एम्प्रेस का बेटा उठा तो वो बिल्कुल ठीक महसूस कर रहा था। और ये इंसिडेंट्स के बाद से रास्पुतिन और भी ज्यादा अलेक्जेंड्रा के क्लोज हो गया था। अलेक्जेंड्रा मोस्टली उसके बेटे के इस कंडीशन की वजह से उदास रहती थी और उसके हस्बैंड भी काम के सिलसिले से हमेशा किंगडम से बाहर रहते, जिस वजह से उसे अकेला महसूस होता। पर फिर शी स्टार्टेड कन्फाइडिंग इन रास्पुतिन। दोनों में दोस्ती हो गई एंड फिर दोनों इतने ज्यादा करीब हो गए कि उनमें अफेयर शुरू हो गया। ये भी रूमर्स थे कि एम्प्रेस एंड रास्पुतिन वर सो क्लोज दैट दे वर इन अ फिजिकल रिलेशनशिप। और एम्परर जब भी किंगडम से बाहर रहते तो रास्पुतिन ही रशिया एम्पायर से रिलेटेड डिसीजंस लेता। अलेक्जेंड्रा एंड रास्पुतिन की इंटीमेसी की चर्चा पूरे कोर्ट में फैल गई थी एंड अलेक्जेंड्रा के अलावा भी रास्पुतिन के संबंध दूसरी कोर्ट के लेडीज के साथ भी थे। कई ऐसे भी लोग थे कोर्ट में जो रास्पुतिन से जलते थे, क्योंकि वो उनसे भी ज्यादा पावरफुल बनता जा रहा था एंड रास्पुतिन पावर का भूखा भी था, किसी भी हद तक वो जा सकता था पावर के लिए। एंड अलेक्जेंड्रा तो वैसे भी रास्पुतिन से प्यार करती थी, पर अलेक्जेंड्रा के साथ साथ एम्परर निकोलस भी रास्पुतिन से काफी इन्फ्लुएंस थे। इसी वजह से कोर्ट के कुछ लोग जैसे कि प्रिंस फेलिक्स, ग्रैंड ड्यूक डिमित्री एंड पॉलिटिशियन वाल्डिमिर, ये तीनों ने डिसाइड किया कि वो रास्पुतिन को मार देंगे। और ये पहले बार नहीं हो रहा था कि किसने रास्पुतिन को मारने की कोशिश की थी। इसके पहले भी 1914 के साल में जब रास्पुतिन अपने घर के बाहर एक टेलीग्राम लेने आए थे तो एक 33 ईयर ओल्ड पेजेंट औरत ने उन्हें मारने की कोशिश की थी। उसने रास्पुतिन के पेट में चाकू से वार किया था, जिसके बाद रास्पुतिन को बड़ा घाव भी हो गया था और कई हफ्ते लग गए रिकवर होने में।
पर वो बच गया और जिस औरत ने उस पर हमला किया था उसे मेंटली इल घोषित किया गया एंड इसी वजह से उसने ये हमला किया था, ऐसा कंक्लूजन बनाया गया। पर इस बार जो हमला होने वाला था रास्पुतिन पे वो काफी प्लानिंग के साथ होने वाला था। साल था 1916 का। फिलिक्स ने रास्पुतिन को खाने पे अपने घर बुलाया। फिलिक्स के साथीदार जो थे वो उसके घर में ऑलरेडी मौजूद थे, पर रास्पुतिन को इसकी खबर नहीं थी। वो लोग ऊपर वाले कमरे में वेट कर रहे थे फिलिक्स के ऑर्डर्स का। तो मिडनाइट के बाद रास्पुतिन फिलिक्स के घर में पहुंचा। दोनों मिल के बेसमेंट में गए। खाने के बाद फिलिक्स ने किचन से केक लाया जिसमें उसने साइनाइड मिला दिया था। पहले तो रास्पुतिन ने केक खाने से मना कर दिया, पर फिर उसने केक खा लिया। फिलिक्स को लगा केक खाते वक्त ही रास्पुतिन मर जाएगा, पर उसने तो पूरा केक खत्म कर दिया एंड फिर भी उसे कुछ नहीं हुआ, जिसके बाद उसने फिलिक्स से वाइन भी पीने की मांग की। जब फिलिक्स ने यह देखा कि रास्पुतिन पे पॉइजन का कुछ असर नहीं हो रहा तो वो डर सा गया, क्योंकि उस समय रशिया में ये मिथ चल रहा था कि रास्पुतिन मर नहीं सकता, क्योंकि जब जब उसे मारने की कोशिश की गई थी वो कैसे न कैसे बच गया। तो फिलिक्स को लगने लगा कि ये मिथ शायद सच ही है। सो 2:30 AM तक उसने वेट किया, जिसके बाद फिलिक्स ने रास्पुतिन को ये बोला कि वो ऊपर वाले कमरे से कुछ लाने के लिए जा रहा है। फिलिक्स फिर बेसमेंट से निकल के वो रूम में गया जिसमें उसके साथीदार वेट कर रहे थे एंड उसने उन्हें बताया कि रास्पुतिन को कुछ नहीं हो रहा, वो अभी भी जिंदा है। तो हड़बड़ी में इन्हें प्लान बदलना पड़ा एंड फिलिक्स ने डिमित्री की गन ले ली। फिर वो बेसमेंट में गया एंड उसने रास्पुतिन को बोला कि अच्छा होगा अगर वो प्रेयर करना शुरू करता है, जिसके बाद उसने उसकी छाती में गोली मार दी। रास्पुतिन को मारने के बाद फिलिक्स के दूसरे साथीदार बेसमेंट में आए एंड उनमें से एक ने रास्पुतिन का हैट एंड कोट पहन लिया एंड फिर वो रास्पुतिन के घर चला गया। उन्होंने ऐसा इसलिए किया सो दैट दूसरे लोगों को ऐसा लगे कि रात को ही सही सलामत रास्पुतिन अपने घर पहुंच गया था। जिसके बाद फिलिक्स फिर से बेसमेंट में आया रास्पुतिन को देखने के लिए, बट रास्पुतिन अभी भी जिंदा था, वो मरा नहीं था। उसने उठ के फिलिक्स पे अटैक किया एंड उसे मारने लगा। फिलिक्स डर के बेसमेंट से बाहर निकला, पर रास्पुतिन ने उसका पीछा नहीं छोड़ा। बेसमेंट से निकलने के बाद फिलिक्स के दूसरे साथीदार ने रास्पुतिन पे और एक गोली चलाई, पर फिर भी रास्पुतिन मरा नहीं। देन अंत में पुर्चकेवी नाम के बंदे ने रास्पुतिन के फोरहेड पे गोली मारी एंड वो भी क्लोज रेंज से, और वो वुंड के चलते रास्पुतिन मर गया। देन ये सब लोगों ने मिलके एक रिवर में रास्पुतिन की बॉडी फेंक दी। सो इस तरह 38 दिसंबर 1916 के साल में 47 इयर्स के रास्पुतिन को मार दिया गया। मौत के 2 दिन बाद 1 जनवरी 1917 को पुलिस को वो रिवर से उसकी बॉडी मिली। रास्पुतिन की लवर एम्प्रेस को जब ये बात का मालूम पड़ा तब वो काफी रोई एंड गुस्सा भी हुई। जो भी कल्प्रिट्स थे वो पकड़े भी गए। उसने सारे दोषियों को हाउस अरेस्ट में डलवा दिया, उन पे ट्रायल भी करवाया। गुस्से में उसने ये भी बोल दिया कि फिलिक्स एंड डिमित्री को सजा हो एंड उन्हें गोली मार दिया जाए, पर बाद में दूसरों के समझाने पे एम्प्रेस ने यह आदेश वापस ले लिया। ऑलरेडी रॉयल फैमिली की काफी बदनामी हो चुकी थी, जिस वजह से एम्परर निकोलस ने ट्रायल का कोई नतीजा ना निकलते हुए देख के डिमित्री, फिलिक्स एंड उसके साथीदारों को रिहा कर दिया। रास्पुतिन के मरने की खबर जैसे ही बाहर आई तो पेजेंट फैमिलीज काफी नाराज हुई। रशिया की जनता रास्ते पे प्रोटेस्ट करने लगी एंड एक रेवोल्यूशन की शुरुआत हो गई, जिसे फेब्रुअरी रेवोल्यूशन के नाम से जाना जाता है। ये सब इतना काबू से बाहर हुआ कि निकोलस II को थ्रोन भी छोड़ना पड़ा। एंड फिर 1918 के साल में जब निकोलस अपनी फैमिली के साथ अपने घर में छुपे हुए थे, तब वहाँ कुछ लोग आए उन्हें मारने के लिए। वो अपने बीवी एंड बच्चों को लेके बेसमेंट में गए एंड छुप गए, पर रेवोल्यूशनरीज वहाँ भी आ गए एंड उन्होंने उन्हें मार दिया। और निकोलस को मारने के पीछे फिलिक्स एंड व्लादिमीर का ही हाथ था, जिन्होंने रास्पुतिन को भी मारा था। वो नहीं चाहते थे कि एम्परर बच के निकले। उन्हें डर था कि सिविल वॉर खत्म होने के बाद फिर से कई एम्परर को थ्रोन ना मिल जाए। निकोलस के साथ साथ उसकी वाइफ अलेक्जेंड्रा को भी मार दिया गया। फिर उनकी 4 बेटियां थी, उन्हें भी मार दिया गया उसी बेसमेंट में। एंड उनके इकलौते बेटे अलेक्सिया, जिसकी वजह से ये सब रास्पुतिन से मिले थे, उसे भी उस दिन मार दिया गया। रशियन एम्पायर के लास्ट एम्परर निकोलस थे। उसके बाद कोई और एम्परर नहीं बना। 1917 में जब उन्होंने थ्रोन छोड़ा, उसके बाद रशियन एम्पायर का भी एंड हो गया। ये कहानी रशिया की हिस्ट्री में काफी अहम मानी जाती है, क्योंकि इसके चलते ऐसी चीजें हुई जिसके बाद जाके रेवोल्यूशन आया एंड रशियन एम्पायर खत्म हो गया। एक गाना भी बनाया गया था रास्पुतिन के यही अफेयर के बारे में, जहाँ ये बताया गया कि वो कितना बड़ा वुमनाइजर था। तो गाना कुछ इस तरह था कि रा रा रास्पुतिन लवर ऑफ द रशियन क्वीन, देयर वाज अ कैट दैट रियली वाज गॉन, रा रा रास्पुतिन रशिया's ग्रेटेस्ट लव मशीन, इट वाज अ शेम हाउ ही कैरिड ऑन। सो या दैट्स इट। ये थी कहानी रास्पुतिन की, जिसके अफेयर ने रशियन एम्पायर का एंड कर दिया। डू लेट मी नो व्हाट आर योर थॉट्स ऑन दिस एंड इफ यू वांट यू कैन फॉलो अस ऑन इंस्टाग्राम, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक एंड शेयर करें, और इससे और अपडेट्स के लिए चैनल को प्लीज सब्सक्राइब करें। थैंक यू।